वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर से अपने ट्रेड्स की वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। जिनको भी मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। सो लेट मी स्टार्ट विद माय ट्रेड्स टुडे। तो आज मेरा पहला ट्रेड था आयशर मोटर्स में। लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस द ट्रेड। तो आयशर मोटर में मेरा पहला ट्रेड अराउंड 19462 से मेरा टारगेट था 19696। so this was almost around 200 का पॉइंट्स ट्रेड तो आयशर मोटर्स में मुझे कैप्चर करना था। द रीजन फॉर दिस ट्रेड इज सिंपल गाइस। सो मैंने कहा है दिस पर्टिकुलर पैटर्न होपफुली आपको अब तक पता चल गया होगा। एक कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल एंड डोजेस एट द टॉप। सो दीज वर थ्री पैटर्न्स। ओके, these three candle patterns, if you understand these three candles पैटर्न जहाँ पे आप देख रहे हैं सेम पैटर्न मैं आपको दूसरे स्टॉक में भी दिखाऊंगा। सो अबो दिस, सो यहाँ पे जब स्टॉक आया इसके ऊपर स्टॉक ऑलवेज वेंट टू दिस पर्टिकुलर प्राइस। ओके, सो इस पर्टिकुलर प्राइस से 200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम स्टॉक में मूवमेंट आया हुआ था। तो आई जस्ट कैप्चर्ड दैट ट्रेड। सो आफ्टरनून में भी एक अच्छा ट्रेड था जो मैं दूसरे ट्रेड्स में एंट्री लिया था, तो आई वाज नॉट एबल टू कैच दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो यहाँ पे फिर से एक मूवमेंट आया था। जैसे आपको पता है जब भी एक ऊपर आया यहाँ पे एंट्री पे डोजी बनाया, ये अपसाइड यू टर्न and look at this guys, then there is a fire in the stock. So if you are understanding this pattern, okay, आपको just याद रखो ये वाला पैटर्न एक अपसाइड यू टर्न जब भी यहाँ पे आता है then there is a fire guys. So this was a simple trade which I took in a Eicher Motors. So second trade मैंने entry miss किया लेकिन I traded this first trade in the Eicher Motors. So just make sure one more time these three candles patterns what आप जहाँ पे आप देख रहे हैं these three candles का pattern same three candle का pattern। let me show you another stock yum and yum। तो यहाँ पे देखिए what is the difference। so I did not trade this trade because I was ऑलरेडी दूसरे ट्रेड्स में था तो मैंने ये ट्रेड लिया नहीं, लेकिन स्टिल लुक एट दीज थ्री कैंडल पैटर्न्स। ओके, सो इसके ऊपर हमें रेजिस्टेंस रहना चाहिए एंड इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेडेड एरिया होना चाहिए टू एंटर द स्टॉक। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड ओके व्हिच आई मिस्ड इन द मॉर्निंग, बट एक अच्छा ट्रेड था। जो थ्री कैंडल का पैटर्न है M&M में मिस हुआ, बट आई कैप्चर्ड सेम इन Eicher Motors guys. Just let me show you the Eicher Motors. So these three candle patterns, it is similar to what we have seen just now in M&M. So these first three candle patterns. So उसके ऊपर एक traded area था. So this was my first trade. Second trade मैंने miss किया because I was in other trades. So the next trade guys, Bajaj Finance. Just to give you an hint, बजाज फाइनेंस में आज इतना मूवमेंट क्यों आया, मैं आज सुबह से ही बजाज फाइनेंस होल्ड किया था। आई टेल यू वेयर आई एग्जिटेड। ओके, यहाँ पे जब आप देखोगे ऐसी अप साइड यू टर्न एंड डबल टॉप यहाँ पे उसी पे डोजी बनाया, क्लोजिंग भी अच्छा था उसी लेवल पे, तो उसके ऊपर हमने एंट्री लिया। ओके, दिस इफ यू सी इन 15 मिनट्स कैंडल same pattern I saw in Bajaj Finance daily pattern। Okay, daily candles guys। so if you see upside U turn, okay, आज स्टॉक कल प्रीवियस का क्लोजिंग प्रीवियस हाई पे था, डबल टॉप आप कह सकते हैं, अपसाइड यू टर्न एंड आज मुझे कंफर्म था इस स्टॉक में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ओके, सो वेयर डिड आई एंटर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, लेट मी स्विच टू 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स में मैंने एंट्री कहाँ लिया, सिंपल गाइस, मैं आपको एक 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 तरीका बता रहा हूँ जहाँ पे आप समझ सकते हो कि ऑपरेटर कैसे प्ले करता है। ओके, सिंपल गाइस, ये जब आप समझोगे इट इज वेरी इजी फॉर यू गाइस इंट्राडे। ओके, यहाँ पे एक बड़ा कैंडल है, दैट मींस एन ऑपरेटर इज कम हैज कम एंड लुक एट दीज टू कैंडल्स। ओके, ही वोंट, ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, दैट मींस ही अकुमुलेटेड इन दिस रेंज, देन यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था गाइस। सो दिस वाज अराउंड 95 मैंने एंट्री लिया था। ओके, सो यहाँ से मेरा टारगेट था 51, सॉरी गाइस, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ तक मेरा फर्स्ट टारगेट था। दिस वाज
जस्ट टू गिव यू क्लियरिटी, आप पीछे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा यही टारगेट क्यों था। 51 और ऑलमोस्ट अराउंड 48 तक मेरा टारगेट था इन बजाज फाइनेंस। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट हो गया। सो सेकेंड ट्रेड जब भी आया स्टॉक में, ओके, जब स्टॉक में सेकेंड ट्रेड आया, मैंने फिर से वही लेवल को, सी सेम थिंग गाइस, अपसाइड U-turn, okay, and let us say here is a buyer, he accumulated again in his range, so ये लेवल वो तोड़ेगा नहीं, so he accumulated again आफ्टर 12 के बाद जब भी ये क्लोजिंग देखो ऑलमोस्ट यहीं पे है, तो इसके ऊपर फिर से मैंने एंट्री ले लिया, कीपिंग इन माइंड मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 3314 पे मैंने यहीं पे एग्जिट किया है। सो यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 195 टू 15, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का ट्रेड मैंने कैप्चर किया। सो अब इसके ऊपर जो ऑलमोस्ट फिर से एक 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है बजाज फाइनेंस, वो कैप्चर नहीं कर पाया, जस्ट कैप्चर्ड 130 पॉइंट्स। ओके, सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड। अगेन एक बड़ा कैंडल, यू टर्न एंड क्लोजिंग देखो यहीं पे डबल टॉप एंड देन देयर इज अ फायर। एक बड़ा कैंडल, यू टर्न, क्लोजिंग देखो, देन देयर इज अ फायर। Okay, so this is how we need to observe, guys. So this is how bulls work in the stock market. Okay, this was a simple trade, Bajaj Finance मैंने लिया था। Then third trade which I took is Indus Bank, guys. So if you see the Indus Bank में मेरा stop loss लगा था अर्ली मॉर्निंग का जो ट्रेड लिया था मैंने, just to explain you guys, मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों लिया, देखो यहाँ पे एक हाई था, ओके, यहाँ पे भी एक इसके ऊपर मार्केट 23 का मेरा टारगेट था, क्योंकि जब भी इस लेवल से स्टॉक में मूवमेंट आया है तो ये यहाँ तक गया हुआ है। तो 23 टू 24 वाज माय टारगेट। सो यहाँ पे देखो एक बार आया हुआ है, देन यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इस लेवल को रिजेक्ट किया हुआ है स्टॉक। सो आज एक मूवमेंट आ रहा था उस पर्टिकुलर लेवल में, ओके, मैं एग्जिट कर सकता, मैं होल्ड कर सकता था मे अब तक, लेकिन ये जो ब्रेकआउट था अराउंड 11 पीएम हुआ था। यूजुअली मैं मल्टीपल टाइम्स कहता हूँ जब भी ब्रेकआउट 11 पीएम और 12:15 के बीच में होता है तो दो स्टॉक्स में ट्रेड्स में एंड इन फेक ब्रेकआउट। सो मैंने ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का लॉस लेके एग्जिट हो गया गाइस। सो देन इट थोड़ा ही गिरा, नॉट मोर देन, या आप दो रुपए ही गिरा, लेकिन फिर जब मेरा यहाँ पे जो एंट्री था, मेरा नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे हो गया गाइस। तो यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे लेता तो ये वाला रेजिस्टेंस बन जाता। जब फिर फिर से सेम थिंग व्हाट आई एम सीइंग इन बजाज फाइनेंस, व्हाट आई हैव सीन इन आयशर मोटर्स, सेम गाइस, अपसाइड, यू टर्न, दिस अकोमोलेशन, तो इसके ऊपर फिर से एक ट्रेड। तो मैंने फिर से यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5% का स्टॉक का ट्रेड लेके एंट्री लिया था। तो यहाँ से 512 के ऊपर 522 तक मेरा एंट्री था। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड व्हिच आई टुक इन बजाज फाइनेंस। सो दैट्स ओनली थिंग व्हाट आई एम सेइंग इज अपसाइड ऑल द ट्रेड्स टुडे फॉलोड दिस पर्टिकुलर पैटर्न गाइस। सो अब एक ऊपर जाएगा, नॉट सिंगल कैंडल, मल्टीपल कैंडल्स हो सकते हैं, फिर से यू टर्न मारेगा तो यहाँ पे फिर से अकोमोलेशन होगा, देन इसके ऊपर से एक फायर आएगा। सो दिस वाज अ सिंपल ट्रेड, आपको समझ सकते हो होपफुली आपको। इसके इसके बाद जो ट्रेड था मेरा एस्कॉर्ट्स में पहला ट्रेड जो था स्टॉप लॉस लगा, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एंट्री पे ही एग्जिट किया था मैंने, एंट्री पे ही एग्जिट किया था, क्योंकि ब्रेकआउट दे रहा था 11:45 टू 10:45 टू 11 अराउंड ब्रेकआउट दिया था। तो यूजुअली यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा ट्रेड, अपसाइड, देन दैट दिस अकोमोलेशन, देन इट शुड फायर। सो यहाँ पे 11 बजे ब्रेकआउट दिया था, तो हम इसे बिलीव नहीं कर सकते हैं। सो जब ये क्लोज हुआ, ये ट्रेड मेरा एंट्री पे एग्जिट किया, फिर से डे हाई पे मेरा एंट्री बनने लगा। सो आई हैव टू मूव इट टू यहाँ से, यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिए पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग है इट एंडेड इन रेड, यहाँ इट शुड हैव, ये ग्रीन पे यहाँ पे एंट्री क्लोज होता तो मैं इसके ऊपर से एंट्री कर लेता। यहाँ देख सकते हो आप, ये वो जो कैंडल है एंट्री पे ही क्लोज दिया, तो इसका नेक्स्ट कैंडल आपका एंट्री बनता है। सो लुक एट द मूवमेंट इन द स्टॉक्स गाइस। सो सिंपल गाइस, upside, look at this accumulation,
ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न गाइस, मैंने प्रीवियसली भी बताया है, अपसाइड accumulation then there is a breakout। सो ये जो एरिया है, ये एरिया साइडवेज में जाता है, आपको जस्ट मॉनिटर करना है ब्रेकआउट कब देता है। सेम थिंग हैपेंड हियर, अपसाइड accumulation then there is a breakout। सो यूजुअली आपको अर्ली मॉर्निंग से ये स्टॉक्स आपको फिल्टर करना होगा, इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेड आपको कैप्चर करना है। सो इस ये वाला ट्रेड के बाद जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया था M&M फाइनेंस में, सो M&M फाइनेंस इज अगेन द सेम नथिंग गाइस, बस आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है। ओके, रिस्क एंड एक अच्छा बस पैटर्न आ रहा है तो आपको एंट्री नहीं लेना है, पैटर्न के साथ एक आप अच्छा रिवॉर्ड आपको कैप्चर करना है। सिंपल ट्रेड गाइस, अपसाइड इतना मूवमेंट आया था स्टॉक में, फिर भी मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल पे लॉन्ग गया। सिंपल, आपको जो प्रीवियस ट्रेड जो 208 मेरा टारगेट था, पीछे जाके आप देख सकते हो 208 ही क्यों मेरा टारगेट था, जस्ट टू क्यू मैंने बता सकता हूँ, जस्ट गो बैक। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री मिस किया था इस पर्टिकुलर लेवल से, आई एम नॉट श्योर कि वहां से कहाँ तक जा सकता था, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल से जब भी स्टॉक में अर्ली मॉर्निंग का एंट्री देखा नहीं, लेकिन सेकेंड आफ्टरनून का ट्रेड में देख सकते हैं एक गैप था इस पर्टिकुलर लेवल से इस पर्टिकुलर लेवल तक, एक गैप था जो कि फिल होना था। 199 टू 208 का गैप था, जो कि आप देख सकते हैं सिंपल सा ट्रेड यहाँ पे अचीव हो गया। तो दिस वाज M&M फाइनेंस। सो अगेन मैंने इन्फी में ट्रेड नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाना चाहता हूँ। दिस इज सिंपल सेम पैटर्न अगेन, जो भी देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स अपसाइड एंड देन देयर इज अकुमुलेशन, देन दिस इज अ कप शेप आप कह सकते हैं, पता नहीं जो ऐसा होता है, पता नहीं क्या कहते हैं। तो यहाँ पे accumulation then there is a fire। so this was simple trend which happened in Infi। तो मैंने निफ्टी में भी एंट्री लिया था एंड बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी का ट्रेड आपको दिखाऊंगा। दिस वाज सिंपल ट्रेड, जिनको भी मेरे वीडियोस प्रीवियस से टाइम से देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों लिया। दिस वाज सिंपल डे ट्रेड गाइस, अर्ली मॉर्निंग स्टॉक में एक डाउन साइड मूवमेंट, इंडेक्स में डाउन साइड मूवमेंट आया, फिर से यहाँ पे कल का हाई था, आई डोंट कंसिडर शैडोज, बॉडी का हाई था। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल एंड दिस 4 कैंडल पैटर्न, इट्स अ पी शेप एंड प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग देखो, इसका क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट कल का हाई पे है, तो इसमें एक आग लगने वाला ही था। तो टेस्टेड माय एंट्री अगेन, बट इट अगेन फायर्ड ऑलमोस्ट 403, yeah, I can say 250 points का एक ट्रेड मिला। So I exited, I'll tell you when I exited। I entered in Nifty calls too, I entered in Nifty calls too around 10,780। so this was some retrace back entry मैंने लिया था। this was आप देख सकते हैं, this was simple accumulation जो कि समझ में आ रहा है, एक बड़ा कैंडल, दूसरा बड़ा कैंडल, then there is a accumulation। ओके, देन अपसाइड दैट देन कम्स एन एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री बनता था, लेकिन जब स्टॉक में 3 कैंडल्स के बाद मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 710 पे एंट्री लिया था, कीपिंग 670 एज माय टारगेट। 670 पे मेरा टारगेट रख के मैंने एंट्री लिया था, क्योंकि यहाँ पे 760 so 760 was my target। ओके, तो यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे मेरा टारगेट रख के मैंने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का टारगेट रख के एंट्री लिया था। so it almost tested my entry, 710 पे मेरा एंट्री था and it almost tested my entry and reversed to my target। so these were my today's trades। hopefully आपको समझ में आया होगा। तो जब ये 760 का टारगेट अचीव हुआ, मैंने बैंक निफ्टी में एग्जिट किया गया। सो ऑलमोस्ट अराउंड दिस लेवल 588 टू 600 लेवल से तक मैंने एग्जिट किया। सो जस्ट टू शो यू some of my trades where I was waiting for the entries। so यहाँ देख सकते हैं 389 के ऊपर बैंक निफ्टी का ट्रेड था, निफ्टी फ्यूचर 10,710 पे एंट्री था। ठीक है, बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं 3187 के अबव 3248 का मेरा पहला टारगेट का एंट्री था। एंड यहाँ पे आप देखिए सेकेंड टारगेट इज 3592 इज माय सेकंड टारगेट गाइस। सो इमीडिएटली आएगा या एक दो दिन में आएगा। इट्स अ फ्री ट्रेडेड एरिया 3592। सो ये वाला लेवल जरूर आएगा। एंड आप देख सकते हैं दिस वाज 508 टू 523 इंडस बैंक का ट्रेड। ओके, सो दीज वर कपल ऑफ ट्रेड्स व्हिच आई शेयर्ड।
सो होपफुली आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिला है मेरे ट्रेड से. Please let me know if you guys have any comments. Please do share, subscribe, and ask your friends to watch the videos. This is really my 3 years of work or 4 years of work. I'm sharing with you guys without any fees. I'm sure आपको it's really getting helpful for you guys. Let me know if you guys want to know anything else. Thanks guys. Thanks for watching the video.